हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में टेक पार्ट करती है हमारी गवर्नमेंट और उससे जुड़े हुए लोग, जिन्हें नेचर एथिविस्ट कहा जाता है, यानी कि प्रकृति विज्ञानी कह सकते हो, प्रकृति से प्रेम करने वाले कह सकते हो। और ये बहुत एक्टिव रहते हैं इस रोल में। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एथिविस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन कंजर्विंग द फॉरेस्ट इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म। ये जो डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारा, और प्रकृति जो लोग होते हैं, प्रकृति को पसंद करने वाले, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं यहाँ पे और फॉरेस्ट को अपनी प्योर फॉर्म में बनाए रखने में मदद करती हैं। द लोकल पीपल शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिंस दे इंश्योर इट्स सस्टेनेबिलिटी। और ये उम्मीद रखी जाती है कि जो लोकल आदमी होंगे वो भी इस तरह की मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। अगर उन्हें कोई गड़बड़ दिखाई देती है तो वो उस पर एक्शन लें, अपनी ग्राम पंचायतों के या नगर पालिका की मदद से उस पर एक्शन लें। 13 पॉइंट पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन in the memory of late Amrita Devi Bishnoi, who laid down her life in 1731 with 363 other people for the production of khejri trees in the खेजराली विलेज नियर जोधपुर राजस्थान। ये कहते हैं कि अभी पिछले दिनों ही हमारी गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड को जो है स्थापित किया है, जो कि दिया जाएगा कब, किस एक्शन के लिए? अगर कोई आदमी या फिर कोई एक पूरी की पूरी टीम या कोई गांव किसी वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई जगह को बचाए रखने में एक अच्छा रोल अदा करता है। तो ये किनकी याद में है? ये अमृता देवी बिश्नोई की याद में है, जो 1731 में एक आंदोलन में 363 अन्य व्यक्तियों के साथ जो है खेजरी ट्रीज को बचाने के चक्कर में जो है, मतलब बचा रहे थे और उसमें मारे गए थे। उसमें जो है इन्होंने टेक पार्ट किया था और ये जोधपुर राजस्थान के पास की जगह है। डिफोरेस्टेशन इज मेनली caused by industrialism, tourism, development project. The forests are a vast complex entity that offer a range of natural resources for our use. जो जंगलों को काटे जाने का प्रोसेस है, डिफोरेस्टेशन जिसको कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। और इसकी बड़ी वजह है इंडस्ट्री यानी तकनीकी विकास और टूरिज्म, या फिर कह सकते हो टूरिज्म को बनाए रखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, सड़कें निकालने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है पेड़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटा जा रहा है और उससे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहे हैं। There are many movements led by the local people against misuse and over exploitation of forest resources. For example, ये कहते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटी है जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है या जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाती है, तो वहाँ के जो लोकल जो पीपल होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जैसे कुछ एक्शन यहाँ पर फेमस है काफ़ी, जैसे द चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है बहुत फेमस एक आंदोलन है पुराने टाइम का, और ये रेनी विलेज में हुआ था। मतलब गढ़वाल का जो रेनी गांव है वहां पर इस आंदोलन को किया गया था। इसमें पेड़ों को काटने वाले जो लोग आए थे, उनको रोकने के लिए लोगों ने पेड़ों को जो है गले लगा लिया था, चिपक गए थे उनके चारों तरफ। और इस तरह से वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें वापस मुड़ना पड़ा था अपने रास्ते से, और इस तरह से उन्होंने पेड़ों को बचाया, और ये चिपको आंदोलन कहलाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द सोइल क्वालिटी। और जो पेड़ों का जो डिस्ट्रक्शन होता है या फिर जंगलों का जो डिस्ट्रक्शन होता है, उससे पानी की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है और मिट्टी की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो ज़मीन पर गिर के डिकम्पोज होती हैं और मेन्योर बना लेते हैं।
अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मैन्योर कहाँ से आएंगे और मिट्टी की क्वालिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। इन एडिशन टू रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ अगर नहीं है तो मिट्टी और पानी की जो गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। In 1972, West Bengal Forest Department, by actively involving the villager in the management of the Arabari Forest Range, 1972 में वेस्ट बंगाल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने वहाँ के लोकल लोगों के साथ जुड़कर एक पूरा एक अभियान चलाया था, और ये अराबरी फॉरेस्ट रेंज को बनाए रखने में कामयाब हो पाए। वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं जिनको साल के पेड़ बोला जाता है, उनको वो दोबारा से जो है फैला पाए वहाँ पर, और एक तरह से एक जंगल को उन्होंने बचा लिया पूरे के पूरे इकोसिस्टम को 1983 में। और उसकी कीमत लगभग हम अगर बात करें तो वो 12.5 करोड़ रहेगी। ये कलेक्शन था किसका, जो उन्होंने कमाई की, जो लोकल लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। All these movements provide evidence that by involving local people we can ensure the protection and sustainability of forest। ये साबित करता है कि अगर हम लोकल लोग सरकार के साथ मिलते हैं या फिर सरकार लोकल लोगों से मिलती है तो हम पेड़ों को बचा सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं। एक और नेचुरल रिसोर्स है जो फॉरेस्ट के बाद आता है, वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी एज वी नीड इट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स। हमें अपनी लगभग हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू मानसून, और पानी की ज़रूरत इंडिया में मानसून से पूरी होती है। जो मानसून है वो टाइम टू टाइम आती है, और कुछ महीनों के लिए ये एक पूरे वर्ष में आती है, और उससे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, फिर उसको यूज़ करने लायक हम बना लेते हैं। इरिगेशन मेथड लाइक डैम्स, टैंक, कैनल्स, और ये वो मेथड हैं जिनकी हेल्प से इस बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। हम टैंक बना सकते हैं, या नहरें निकाल सकते हैं, या डैम्स बना सकते हैं, और इस तरह से पुराने टाइम से ही लगातार यूज करते आ रहे हैं हम इनको। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस वाटर रिसोर्सेज वाज कैरिड आउट लोकली एंड ऑप्टिमली अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर एंड डेली नीड्स ऑफ लोकल पीपल। यहाँ पर ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है, जो डैम है, टैंक है, ये कैनल्स रीअरेंजमेंट है, इससे हम लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पूरी कर रहे हैं। खेती बाड़ी की हो गई, चाहे वो घर के घरेलू कामों से जुड़ी हुई चीजें हो गई। लार्ज डैम सर्व्स ड्यूअल पर्पज ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो बड़े बांध होते हैं यहाँ पर दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है इनको, बिजली बनाने में और पानी को अलग अलग डायरेक्शन में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब नहरों के लिए जो पानी आता है वो भी बड़े डैम से जो है किया जा सकता है कंट्रोल, और यहाँ से बिजली भी बनाई जाती है। इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान, और सबसे बड़ा इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है इंदिरा गांधी कैनल, जो योजना है वो राजस्थान में है। राजस्थान में जहाँ पानी की बहुत कमी है वहाँ पर इस योजना के तहत नहरें पहुँचाई गई और पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया। The mismanagement of large dams and canal system leads to unequal distribution of water and its benefits। हमें ये भी पता है कि इसका जब मिसयूज होता है तो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट चला जाता है, और पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में नहीं हो पाता। इससे कई तरह के नुकसान भी होते हैं, सोशल सामाजिक नुकसान होते हैं, इकोनॉमिकल हमारे पैसों का भी नुकसान होता है, एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें बड़ा डैम बनाना है तो बहुत सारी खाली जगह भी चाहिए। उस खाली जगह को खाली जब किया जाता है तो आसपास के जो एरिया होता है अराउंड 50 किलोमीटर, उसको क्लीन करना होता है। तो बहुत सारा हमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है, और वो ठीक से नहीं हो पाती कई बार, तो नुकसान हो जाता है इकोनॉमिकली और सोशली। The construction of several dams like Tehri Dam, Tawa Dam displayed several poor tribals and peasants without satisfactory rehabilitation, rehabilitation, rehabilitation or compensation।
यहाँ पर जब दो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, टेहरी डैम और टावा डैम, जब यहाँ पर इनको बनाने के लिए गरीब लोगों को या फिर गरीब जो कबीलाई थे उनको हटाया गया, तो उनको दोबारा से स्थापित नहीं किया गया। ये कुछ इसके मिस यूज है जो गवर्नमेंट ने किए हैं। Watershed management emphasizes scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production with an aim to conserve the ecosystem. वाटरशेड मैनेजमेंट एक और प्रोसेस है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमें मिट्टी को और पानी को बनाए रखने के लिए। इसमें हम एक पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को कंजर्व कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इट नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम बट आल्सो मिटिगेट्स ड्रफ एंड फ्लड्स। इससे ना सिर्फ हमारी इनकम में इंक्रीज होता है बल्कि आसपास जो है जो ड्रफ का यानी सूखा पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं तो सूखा पड़ने की जो नीचे ग्राउंड चैनल जो होती हैं वो भर जाती हैं और ज़मीन पे के अंदर पानी बना रहता है। इससे हमारी इनकम भी होती है अच्छी और फ्लड से बच जाते हैं, ड्रफ से भी बच जाते हैं यानी सूखे से भी बच जाते हैं। लास्ट पॉइंट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द रिस्टोरिंग द एशियंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हैज रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल। जो पुराने टाइम में रिचार्ज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक प्रोसेस यूज होती थी, यानी जिनको हम बावड़ी बोलते हैं हिंदी में, बावड़ियाँ या कुएं बनाए जाते थे। उनमें पानी को वर्षा के पानी को रोका जाता था और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता था और फिर उस पानी को हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर पाते थे ताकि अगले जब बारिश हो तब तक हमारे पास पानी अवेलेबल रहे। और ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम ग्राउंड वाटर को बनाए रख सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के बारे में बातें थी कि नेचुरल रिसोर्स को अगर हम ठीक से यूज़ करते रहें तो हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेंगी। लेकिन अगर हम मिस यूज करेंगे उनका, ओवर एक्सप्लोएशन करेंगे तो उससे नुकसान होगा, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और एनवायरमेंटल भी। ओके, ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट।